हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKLCC एजुकेशनल ग्रुप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर। तो अगर आप भी इस बार इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए फाइनल रिवीजन सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें आपको बायोलॉजी के सभी चैप्टर से चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन कराया जा रहा है। अगर आप लोगों को अभी भी बायोलॉजी में डर लग रहा है तो इस वीडियो सीरीज को जरूर देखें, क्योंकि 100% प्रश्न इसी सीरीज से आने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट आज पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें, ताकि आप तक क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 2 से जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं सभी का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आज का क्लास इस वीडियो सीरीज का दूसरा क्लास है। तो चैप्टर 2 का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। और ध्यान देंगे बाबू, आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आप लोग को इस क्लास में अगर ध्यान से सुनते भी हैं तो आपको पूरी 100% फायदा मिलने वाला है बोर्ड एग्जाम में। इसलिए आप लोग ध्यान से जरूर सुने इस क्लास को। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। कहा जा रहा है भ्रूणपोष वाले जीवों को क्या कहा जाता है? भ्रूणपोष वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे, भ्रूणपोष वाले जीवों को एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंडोस्पर्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन जलीय जंगली घास है? निम्नांकित में से कौन जलीय जंगली घास है? तो याद रखेंगे, जलकुंभी है जो जलीय जंगली घास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जा रहा है वायु परागन किसमें नहीं होता है? वायु परागन किसमें नहीं होता है? तो याद रखेंगे, सेलिविया में वायु परागन नहीं होता है। अगर यह क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट बायोलॉजी से अभी भी डर रहे हैं तो इस वीडियो सीरीज को देखकर अंदर की डर को खत्म कर सकें और एग्जाम में सभी प्रश्नों को सही बनाकर आए। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों पर शेयर करें और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है, निम्नांकित में से किस पौधे में स्वपरागन होता है? तो याद रखेंगे, द्विलिंगी में स्वपरागन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में किसकी विशेषता है? अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में किसकी विशेषता है? तो याद रखेंगे, अनावृत बीजी की। अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में किसकी विशेषता है? अनावृत बीजी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है? इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। जो भी स्टूडेंट इस प्रश्न का उत्तर देंगे उनका अगले वीडियो सीरीज में हम नाम लेंगे। सही उत्तर दीजिएगा बाबू। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर आप लोग को देना है कि कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है? प्रकंद, चूसक, शाखा या चल बीजाणु? आप लोग से हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए आज का यह होमवर्क रहा, ये जरूर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा फल कूट फल है? इनमें से कौन सा फल कूट फल है? तो याद रखेंगे, सेब है जो कूट फल है। कैसा फल है? कूट फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूणपोष का कार्य क्या है? भ्रूणपोष का कार्य क्या है? तो याद रखेंगे, भ्रूणपोष का कार्य है भ्रूण को पोषण देना। याद रखेंगे, भ्रूणपोष का कार्य क्या है? भ्रूण को पोषण देना। अगर आप लोग चाहते हैं इस पीडीएफ को प्राप्त करना तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। उसमें इस पीडीएफ को डाल दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में डेली स्टडी मटेरियल, इंटरमीडिएट एग्जाम, मैट्रिक एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण पीडीएफ भेजे जा रहे हैं। इसलिए हमारे ग्रुप से जरूर ज्वाइन करें और पीडीएफ को डाउनलोड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? निम्नांकित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन
असंग जनन द्वारा होता है। तो याद रखेंगे एस्टेरेसिया एवं घास में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है। एस्टेरेसिया एवं घास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूणपोष क्या है? भ्रूणपोष क्या है? तो याद रखेंगे भ्रूणपोष त्रिगुणित है। याद रखेंगे भ्रूणपोष क्या है? त्रिगुणित। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विबीजपत्री पौधे के सामान्य भ्रूणपोष में केंद्रकों की संख्या, केंद्रकों की व्यवस्था क्या होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने है। द्विबीजपत्री पौधे के सामान्य भ्रूणपोष में केंद्रकों की क्या व्यवस्था होती है? तो याद रखेंगे द्विबीजपत्री पौधे के सामान्य भ्रूणपोष में केंद्रकों की व्यवस्था 3 जोड़ 2 जोड़ 3 के रूप में होती है। याद रखेंगे 3 + 2 + 3। याद रखेंगे द्विबीजपत्री पौधे के सामान्य भ्रूणपोष में केंद्रकों की व्यवस्था जो होती है वह 3 + 2 + 3 के रूप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बीजचोल का निर्माण होता है। बीजचोल का निर्माण होता है क्या चीज से होता है बाबू? पेरिकार्प से। याद रखेंगे बीजचोल का निर्माण पेरिकार्प से होता है। आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखें, मुझे पूरा विश्वास है अगर आप लोग इस क्लास को ध्यान से सुन भी लेते हैं तो इस चैप्टर से आप एक भी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोग अंत तक जुड़े रहे हैं और सभी प्रश्न का उत्तर ध्यान से सुने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं? याद रखेंगे किसमें बीज बनता है पुष्प नहीं? तो चीर में बीज बनता है मगर पुष्प नहीं बनता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? चीर। याद रखेंगे अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किस पादप में बीज बनता है लेकिन पुष्प नहीं, तो आपका सही जवाब होगा चीर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भूमि फलनी फल क्या है? तो याद रखेंगे भूमि फलनी फल मूंगफली को कहते हैं। भूमि फलनी फल किसको कहते हैं? मूंगफली को। और फिर से याद हो बाबू, इस क्लास का मुझे यही लक्ष्य रखा हूं कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का डिस्कशन करवा दें। इसलिए आप लोग जरूर जुड़ रहे हैं और थोड़ी स्पीड किए हुए हैं, क्योंकि बाबू हमें इस क्लास से माध्यम से आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का रिवीजन करवाना है। तो आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायु परागन सामान्यतः पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? वायु परागन। तो याद रखेंगे वायु परागन जनरली घासों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? घासों में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है बाबू निम्न में किसमें जल द्वारा परागन होता है? निम्न में से किसमें जल द्वारा परागन होता है? तो जलकुंभी। याद रखेंगे जलकुंभी में जल द्वारा परागन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भ्रूणकोष की सेंट्रल कोशिका है। भ्रूणकोष की सेंट्रल कोशिका क्या है? तो याद रखेंगे द्वितीयक केंद्रक। भ्रूणकोष की सेंट्रल कोशिका क्या है? द्वितीयक केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन एक लिंगी है? निम्न में से कौन एक लिंगी है? तो याद रखेंगे पपीता है जो एक लिंगी है। अगर आपसे पूछा जाए कौन एक लिंगी है, तो सरसों, गुड़हल, पपीता, ये तीनों में कौन एक लिंगी है? पपीता। नेक्स्ट क्वेश्चन किस फल का बीज चोल खाया जाता है? किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो याद रखेंगे लीची का बीज चोल खाया जाता है। अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग इस क्लास को देख लेते हैं अंत तक तो मुझे पूरा विश्वास है आप लोग बायोलॉजी में एक भी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग के सामने जो चल रहा है वह क्विक रिवीजन सीरीज चल रहा है। सभी चैप्टर से चैप्टर वाइज जितने भी प्रश्न बढ़ रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक एवं VVI क्वेश्चन सभी का डिस्कशन कराया जा रहा है चैप्टर वाइज, इसलिए आप लोग अंत तक जरूर जुड़े रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परागन मुख्यता है। परागकण मुख्यता है क्या है? तो नर युग्मक। याद रखेंगे परागकण मुख्यता क्या है? नर युग्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन पराग भित्ति होती है तो कितने स्तरीय होती है? द्विस्तरीय। याद रखेंगे पराग भित्ति द्विस्तरीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परागकण हो सकते हैं तो याद रखेंगे परागकण एलर्जी कारक हो सकते हैं। परागकण एलर्जी कारक हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। वायु
परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं? तो याद रखेंगे वायु परागित पुष्प सामान्यतः छोटे और रंगहीन होते हैं। वायु परागित पुष्प सामान्यतः कैसे होते हैं? तो छोटे और रंगहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एनीमोफिली। एनीमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है? एनीमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है? तो याद रखेंगे हवा के द्वारा एनीमोफिली नामक परागन होता है। आज हम लोग चैप्टर 2 से जितने भी प्रश्न बन रहे हैं सभी का डिस्कशन कर रहे हैं। हम लोग डेली इसी तरह से बायोलॉजी का क्विक रिवीजन सीरीज लेकर आएंगे, इसलिए आप लोग सभी सीरीज को जरूर देखें ताकि आपका पूरे बायोलॉजी से डर समाप्त हो जाए, क्योंकि 100% जो क्वेश्चन है इसी रिवीजन सीरीज से आने वाले हैं। इसलिए आप लोग ध्यान से सभी क्लास को जरूर देखें। कहा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन एंटोमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है? तो एंटोमोफिली नामक परागन कीड़ा के द्वारा होता है। याद रखेंगे कीड़ा के द्वारा एंटोमोफिली परागन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है प्रत्येक पादक कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है। इस गुण को क्या कहते हैं? प्रत्येक पादक कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इसको क्या कह सकते हैं? तो रोटीपोटेंसी। याद रखेंगे रोटीपोटेंसी कह सकते हैं, जिसमें मतलब कहा गया कि पादप कोशिका से प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, तो इस गुण को क्या कहेंगे? टोटीपोटेंसी। याद रखेंगे टोटीपोटेंसी कहेंगे अगर प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन रहा है तो इस गुण को क्या कहेंगे? टोटीपोटेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? कहा जा रहा है प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? तो PEG। याद रखेंगे PEG प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निषेचन क्या है? तो याद रखेंगे निषेचन अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन है। निषेचन अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? खाया जाता है? तो याद रखेंगे सेब का पुष्पासन खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गेहूं में परागन किसके द्वारा होता है? तो याद रखेंगे गेहूं में परागन वायु के द्वारा होता है। गेहूं में परागन किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? तो याद रखेंगे बीजांड विकसित होकर बीज बनाता है। अगर आप लोगों को इस PDF को प्राप्त करना है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। जुड़ने के बाद आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। और जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो याद रखेंगे क्लोरोप्लास्ट है जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 कहता है एनाट्रोपस बीजांड होता है। कैसा होता है? तो उल्टा। याद रखेंगे एनाट्रोपस बीजांड कैसा होता है? उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन पौधा जलोदभिद है? तो याद रखेंगे सिंघारा है जो जलोदभिद है। याद रखेंगे कौन पौधा जलोदभिद है? तो सिंघारा है जो जलोदभिद पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 35 अनुन्मिल्य परागन वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है। कहा जा रहा है अनुन्मिल्य परागन वाले पौधे में निश्चित रूप से होता है क्या? स्वपरागन। याद रखेंगे स्वपरागन होता है अनुन्मिल्य परागन वाले पौधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्त्री दलचक क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है स्त्री दलचक पुष्पों में बना होता है। स्त्री दलचक्र बना है किसमें? तो स्टिग्मा में, स्टाइल में, ओवरी में। कह रहा है दोस्तों
स्त्री दलचक, अर्थात किसमें स्त्री दलचक है? तो पुष्पों में बना होता है। किसमें बना होता है? तो याद रखेंगे स्त्री दलचक स्टिग्मा में बना होता है, स्टाइल में और ओवरी में, इसलिए कह सकते हैं इनमें से सभी। आप लोग ध्यान से इस क्लास को जरूर सुने, इसे जितना हो सके रिवीजन कर लें। आप लोग को बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, इसलिए आप लोग कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का रिवीजन कर लें, क्योंकि यह क्लास है जो क्विक रिवीजन सीरीज है। आप लोग सभी चैप्टर से रिवीजन सीरीज जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया के पुष्प हैं जल परागित। याद रखेंगे वेलिसनेरिया के पुष्प कैसा है? तो जल परागित। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। भ्रूण पोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? भ्रूण पोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो याद रखेंगे थेरियन। भ्रूण पोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो थेरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 39 नंबर, पौधे का ऐसा कौन सा भाग है जिसके एक के अंदर दूसरी पीढ़ी होती है? कहा जा रहा है पौधे का ऐसा कौन सा भाग है जिसके एक के अंदर दूसरी पीढ़ी होती है? तो याद रखेंगे बीज। बीज है जिसके एक के अंदर दूसरी पीढ़ी होती है। तो पौधे का ऐसा कौन सा भाग है? तो बीज। बीज है जिसके अंदर दूसरी पीढ़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सिद्ध किया? किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटोपोटेंट होती है? किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटोपोटेंट होती है? तो स्टीवार्ड ने। याद रखेंगे स्टीवार्ड ने सिद्ध किया कि कोशिका टोटोपोटेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। अगर यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। आप लोग भी हमें सपोर्ट करें ताकि इसी तरह से डेली क्लास लेकर आते रहें। और जो भी स्टूडेंट आज पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बीजांड के वृत्त को कहते हैं। बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं? तो फ्यूनिकल। याद रखेंगे फ्यूनिकल कहते हैं बीजांड के वृत्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है बीजांड, बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? तो बीजांड विकसित होकर बीज बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय, भारतीय आवृत बीज भ्रूण के जनक हैं। भारतीय आवृत बीज भ्रूण की जनक है। तो याद रखेंगे पी महेश्वरी। पी महेश्वरी हैं जो भारतीय आवृत बीज भ्रूण के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनावृत बीजियों, अनावृत बीजियों में द्विनिषेचन की खोज की थी किसने? अनावृत बीजियों में द्विनिषेचन की खोज की थी किसने की थी? तो नवासिन चिन ने। याद रखेंगे नवास चिन ने अनावृत बीजियों में द्विनिषेचन की खोज की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नवास चिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। बहुभ्रूणता, बहुभ्रूणता की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो याद रखेंगे बहुभ्रूणता की खोज लीवेनहॉक ने किया था। याद रखेंगे बाबू बहुभ्रूणता की खोज सर्वप्रथम लीवेनहॉक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। वह स्थान जहां बीजांड बीजांडवृत्त से जुड़ता है क्या कहलाता है? वह स्थान जहां बीजांड बीजांडवृत्त से जुड़ता है क्या कहलाता है? तो नाभिक कहलाता है। क्या कहलाता है? नाभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। पुष्प के, पुष्प के मादा जननांग को क्या कहते हैं? पुष्प के मादा जननांग को क्या कहते हैं? तो जयांग कहते हैं। क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी प्रश्न दिख रहे हैं वह चैप्टर 2 से है। याद रखेंगे चैप्टर 2 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने सभी का डिस्कशन करें, इसलिए इस क्लास को अंत तक जरूर देखें। आपको इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। इस क्लास का लक्ष्य रखा गया है कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का डिस्कशन, इसलिए आप लोग अंत तक जरूर जुड़े रहें। तो कहा जा रहा है एनीमोफिली, एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? तो याद रखेंगे हवा, हवा के द्वारा होता है एनीमोफिली नामक परागण। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 47। जायगोट, जायगोट में भ्रूण बनने तक की क्रियाओं को क्या कहते हैं? जायगोट से, जायगोट से भ्रूण बनने तक की क्रियाओं को क्या कहते हैं? तो एम्ब्रियोजेनी। याद रखेंगे एम्ब्रियोजेनी कहते हैं जायगोट से भ्रूण बनने तक की क्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। चिर अस्थाई,
चिरस्थायी बाह्यदल किसमें पाया जाता है? चिरस्थायी बाह्यदल किसमें पाया जाता है? तो बैंगन में, याद रखेंगे, बैंगन में चिरस्थायी बाह्यदल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सत्य फल, जिसको कहते हैं ट्रू फ्रूट, सत्य फल का निर्माण किस में होता है? सत्य फल का निर्माण किस में होता है? तो याद रखेंगे, सत्य फल का निर्माण अंडाशय में होता है। सत्य फल का निर्माण किस में होता है? अंडाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरसों के अंडाशय, सरसों के अंडाशय का मुख्य लक्षण क्या है? सरसों के अंडाशय का मुख्य लक्षण क्या है? तो याद रखेंगे, सरसों के अंडाशय का मुख्य लक्षण रेप्लस की उपस्थिति है। याद रखेंगे, सरसों के अंडाशय का मुख्य लक्षण रेप्लस की उपस्थिति है। अगर आप लोग चाहते हैं चैप्टर 1 का क्विक रिवीजन सीरीज देखें तो हमारे वीडियो में, चैनल के वीडियो में जाएंगे तो आपको चैप्टर 1 का क्विक रिवीजन सीरीज मिल जाएगा। उसमें भी लगभग 60 प्रश्न का प्रैक्टिस करवाया गया है। कम से कम में आप चैप्टर 1 का रिवीजन कर सकते हैं, इसलिए आप लोग जरूर देखें सभी वीडियो सीरीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बहुभ्रूणता, बहुभ्रूणता सबसे ज्यादा किस में होती है? बहुभ्रूणता सबसे ज्यादा किस में होती है? तो जिम्नोस्पर्म में। याद रखेंगे, बहुभ्रूणता सबसे ज्यादा किस में होती है? जिम्नोस्पर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पुष्प कृषि को कहते हैं, पुष्प कृषि को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो फ्लोरीकल्चर। पुष्प कृषि को क्या कहते हैं? फ्लोरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है? पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है? तो याद रखेंगे 2। पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है? 2 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, चमगादड़ द्वारा परागन क्या कहलाता है? चमगादड़ द्वारा परागन क्या कहलाता है? तो चमगादड़ द्वारा परागन क्रिप्टोरोफिली कहलाता है। याद रखेंगे, क्रिप्टोरोफिली। चमगादड़ द्वारा परागन क्या कहलाता है? क्रिप्टोरोफिली। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, जो इस चैप्टर का लास्ट है। कहा जा रहा है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में कौन सा अंग भाग लेता है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में कौन सा भाग लेता है? तो याद रखेंगे, अंग, जो कौन सा अंग है भाग लेता है? फूल। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में भाग लेने वाला अंग कौन है? तो फूल है। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और इसी तरह से डेली हम लोग सभी चैप्टर से बायोलॉजी का फुल रिवीजन सीरीज लेकर आ रहे हैं, इसलिए आप लोग जरूर देखें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल हम लोग चैप्टर 3 से महत्वपूर्ण प्रश्नों जितने भी बन रहे हैं सभी का डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक, और जो भी स्टूडेंट आज पहली बार इस क्लास से जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें।